नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रंजीता के बेटे की शादी है, हम सबको बुलाया है, अलका जी ने खुशी से बताया। हाँ तो हम सब चलेंगे ना, आखिर तुम्हारी सहेली के बेटे की शादी है, पर रिश्ते तो परिवार के जैसे हैं, हम सब चलेंगे। वो भी तो हमारे नितिन की शादी में सब परिवार आए थे और बहू सोनी को मुँह दिखाई देकर गए थे, तो हम सब भी चलेंगे, राकेश जी ने खुश होकर कहा। लेकिन सोनी को तो 8वां महीना चल रहा है, हम कैसे जा सकते हैं? नितिन का यहाँ रहना ज़रूरी है, पर नितिन तो दिन भर ऑफिस चला जाएगा, फिर बहू दिन भर अकेली कैसे रहेगी? कोई ऊंच नीच हो गई तो किसी विश्वास वाले को ही घर पर छोड़कर जाना होगा, अलका जी ने चिंतित होते हुए कहा। हाँ तो हम सोनी की छोटी बहन को बुला लेते हैं, अपनी बहन के साथ में भी रह लेगी। ये सुनकर वो भड़क गई। ये क्या, पूरा घर बहू और उसकी बहन के हवाले छोड़कर जाएंगे? बहू पर तो भरोसा नहीं कर सकते, उसकी बहन पर अलग करेंगे? घर पर उसका तो कोई अधिकार भी नहीं है। अभी 1.5 साल पहले तो शादी होकर आई थी, उम्र हो गई, फिर भी कैसी बातें करती हो। तो फिर बहू को उसके मायके छोड़ देते हैं, पर यह भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 8वें महीने बाद गर्भवती स्त्री घर से नहीं निकलती है, वो मायके भी नहीं जा सकती है। अलका जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम तन्वी को उसके ससुराल से बुला लेते हैं, वो अपनी भाभी के साथ रह जाएगी, घर की बेटी है, उसका तो घर पर पूरा अधिकार बनता है। और ये कहकर वो तन्वी को फ़ोन लगाने लगी। तन्वी फ़ोन उठाती है। हाँ मम्मी, आप कैसे हो? और भैया और पापा भी अच्छे होंगे। अभी बुआ सास की बेटे की शादी में गई थी तो व्यस्त थी, आपसे बात ही नहीं कर पाई। और सुनाओ, क्या हाल है? हाँ तो तू अब ध्यान से सुन, रंजीता आंटी के बेटे की शादी है और मुझे तेरे पापा के साथ में वहीं जाना है, तो अब तू 3 दिन के लिए मायके आ जा। अब इतना बड़ा घर तेरी भाभी के भरोसे कैसे छोड़कर जाऊँ? तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? अलका जी धीरे से बोली। हाँ मम्मी, मैं समझ गई हूँ, आखिर इतना बड़ा घर बहू के अधिकार क्षेत्र में थोड़ी आता है। और वो कुटिल हंसी हंसने लगी। मैं बच्चों और मयंक के साथ आज रात को ही आ जाती हूँ। ये कहकर तन्वी ने फ़ोन रख दिया और अब अलका जी निश्चिंत हो चुकी थी। सोनी सोनी, उन्होंने आवाज़ लगाई। सोनी को 8वां महीना चल रहा था, पैरों में सूजन आई हुई थी, चेहरे पर थकान भी थी और आंखों में नींद भरी हुई थी। वो धीरे धीरे आई। सुन, आज रात को तन्वी बच्चों के साथ जवाई बाबू के साथ आ रही है, अच्छा सा खाना बना लेना, कोई कमी मत रखना। जवाई बाबू को शिकायत नहीं होनी चाहिए, वो सब 3 दिन यहीं पर रहेंगे, तो उनकी अच्छे से देखभाल करना। सोनी ने हामी में सिर हिला दिया। अलका जी अपने जाने के लिए बैग जमाने लगी और सारी तैयारियां कर ली थी। तभी घंटी बजती है, तन्वी परिवार सहित आ जाती है। बेटी को देखकर अलका जी का चेहरा खिल जाता है। सोनी सबके लिए खाना परोस देती है, सब खाना खाकर चले जाते हैं। फिर सोनी रसोई समेट कर बर्तन साफ करके रख देती है। रात को 11 बज जाते हैं, वो सोने के लिए जा रही होती है, तभी अलका जी आती हैं। जवाई बाबू के लिए कॉफ़ी और बच्चों के लिए दूध बना दे। सुबह जल्दी उठकर सफ़र के लिए पूड़ियाँ और आलू की सब्जी बना देना। 6 लोगों के लिए बना देना, हमारे साथ 4 लोग और जाएंगे। सोनी सुबह की थकी हुई होती है और 8वें महीने में वैसे ही शरीर भारी हो जाता है। खुद के वजन से भी परेशान हो गई थी और घर के कामों का भी वजन था, उस पर डाल दिया गया था। अगली सुबह उठकर उसने सारा खाना बनाकर पैक कर दिया। अलका जी पति के साथ शादी के लिए चली गई। सोनी थक कर बैठी ही थी कि तन्वी ने आवाज़ लगी। भाभी, गर्मा गर्म चाय बना दीजिए, साथ में बिस्किट भी दे दीजिए। फिर खुद ही रसोई में आई और अलमारी खोली और उसमें से बिस्किट निकालकर वापस चाबी से बंद कर दी। सोनी देखती रह गई कि किस तरह से उसकी सास घर का सारा अधिकार अपनी बेटी को सौंप कर गई हैं। वो कड़वे घूंट पीकर रह गई। चाय बनाकर जैसे ही सोनी ने फ्रिज खोलना चाहा तो देखा वो भी लॉक था। वो समझ गई ये सब उसकी सास का किया हुआ है। तभी तन्वी आती है। भाभी, फ्रिज में से क्या चाहिए? मैं वो निकाल कर दे देती हूँ। नितिन भी ये हरकतें देखकर हैरान रह जाता है, पर घर में तन्वी और जीजा जी दोनों हैं, तो इसलिए वो भी चुप हो जाता है। सोनी खाने की तैयारी करने लग जाती है। पूरा दिन वो जवाई और बच्चों की खातिरदारी में लगी रहती है। रात को उसे बादाम भिगोने होते हैं। वो फिर से फ्रिज खोलती है, पर फ्रिज बंद रहता है। वो तन्वी से चाबी मांगती है, पर तन्वी चाबी न देकर बादाम गिन कर देती है। सोनी नितिन को इस हरकत के बारे में बताती है और कहती है, घर के प्रति बहू के सिर्फ कर्तव्य होते हैं, कोई अधिकार नहीं होता है क्या? मैंने ससुराल के प्रति अपना हर फर्ज निभाया और मम्मी जी ने मुझे आज
भी पराया ही समझ रखा है। सुना था कर्तव्य निभाओ तो अधिकार मिल जाते हैं, पर यहाँ तो सारे अधिकार शादीशुदा बेटी को मिले हुए हैं। फिर मैं इस घर में क्या कर रही हूँ? वैसे ही मुझे 8वां महीना लगा हुआ है, तो दीदी को सपरिवार यहाँ बुलाने की ज़रूरत क्या थी? क्या 2-3 दिन मैं आपके साथ अकेले अपनी मर्जी से नहीं रह सकती थी? तन्वी दीदी मुझ पर निगरानी रखती है। मैं कितना घी तेल इस्तेमाल करती हूँ, कितनी बादाम भिगोती हूँ, फ़ोन पर किससे बात करती हूँ, कितने घंटे काम करती हूँ और कितने घंटे आराम करती हूँ। नितिन को भी ये बात बुरी लग रही थी। सोनी 2-3 दिन और संभाल लो, अभी दीदी के सामने कोई बात करने की फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दीदी को 2-4 बातें बना देंगी। मम्मी को आने दो, फिर बात करते। सोनी हामी भर देती। अगली सुबह रविवार था तो वो देर तक सोती रही। रात को गर्भावस्था में वैसे भी नींद नहीं आती है। सुबह तन्वी तेज तेज दरवाज़ा पीटती है। सोनी, बच्चों के दूध का और इनकी चाय का समय हो गया, तुम अभी तक भी सो रही हो? उठो। सोनी हड़बड़ाकर उठती है और दरवाज़ा खोलती है। तन्वी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सोनी चुपचाप रसोई में जाती है और अपना काम करने लगती है। 3 दिन निकल जाते हैं। अलका जी शादी से लौटकर आ जाती। तन्वी आते ही उनके कान भरने लगती है। ये सब सुनकर उनका पारा चढ़ जाता है। सोनी, ये क्या ननद का तूने जरा भी मान नहीं रखा? देर तक सोती रही और घर भी नहीं संभाला। आखिर किस अधिकार से तू इस घर में रह रही है? मेरी बेटी और जवाई का सम्मान नहीं कर सकी तो तुझे भी इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। सोनी चुपचाप खड़ी थी। तभी नितिन बोलता है, मम्मी, सोनी के साथ मुझे भी इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। मैं भी अपनी पत्नी के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाया। ये सुनते ही अलका जी हंसने लगी। भला पत्नी के क्या अधिकार होते हैं? ये बहू है और इसे घर में मेरी मर्जी से रहना होगा। एक बहू ससुराल वालों के प्रति बस अपने कर्तव्य निभाए, उसकी यही जिम्मेदारी होती है। क्यों माँ, सिर्फ बहू के कर्तव्य ही होते हैं, अधिकार नहीं? आप जिस खुशी से बहू को घर में लाई थी, आपने वो खुशियाँ तो इसे दी नहीं। आज आप भी तन्वी दीदी के इशारों पर चल रही हैं। क्या सोनी से अपने ही घर में परायों जैसा व्यवहार किया जाता है? उसे हर काम के लिए दीदी से पूछना होता है। दीदी पराई होकर भी घर पर अपना अधिकार जता सकती है, तो सोनी तो इस घर के लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, तो वो क्यों नहीं अधिकार जता सकती? वो ये घर संभाल रही है, अपनी कोख में संतान को पाल रही। एक बहू का अधिकार क्षेत्र सिर्फ रसोई में खाना बनाना ही है क्या? उस दिन जब दूध वाला दूध देने आया तो दीदी ने कहा, दूध ज़्यादा मत लेना, बड़ा महंगा हो गया। वो गर्भवती है, अगर वो 2 समय भी दूध पिएगी तो वो उसका अधिकार है। दीदी रोकने टोकने वाली कौन होती है? फिर मैं भी तो कमा रहा हूँ, मैं आप लोगों पर निर्भर नहीं हूँ। घर में जब पूजा हुई थी तो आपने जेवर रखने के लिए दीदी को अलमारी की चाबी दे दी, सोनी को नहीं दी। आपने अपने कमरे में एसी है और दीदी जब भी आती आपके कमरे में ही सोती है, पर सोनी गर्भवती फिर भी उसे दिन में भी अपने कमरे पर एसी चलाने का अधिकार नहीं। आखिर क्यों? बेटी को सब अधिकार है और बहू को नहीं। नितिन बोले ही जा रहा था और अलका जी मुंह बनकर सब सुने जा रही थी। मम्मी, एक लड़की बहू बनकर आती है तो उस पर कर्तव्यों की गठरी का बोझ डाल दिया जाता है और उसके समस्त अधिकार छीन लिए जाते हैं। हंसने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपनी मर्जी से खाने पीने का अधिकार, रहने घूमने का अधिकार, सब पर पाबंदी लगा दी जाती है और उम्मीद की जाती है वो फिर भी हंसती रहे, सबके हिसाब से काम करती रहे, जरा से भी आवाज़ नहीं करे, अपनी नींद का त्याग कर दे, अपने आराम को भूल जाए, अपने शौक़ को भूल जाए, अपने मायके को भूल जाए, अपने हिसाब से जीना ही भूल जाए। अलका जी और तन्वी चुप हो जाते। तन्वी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे भाई और सोनी, मुझे माफ़ कर दो, पर मुझ में मेरी गलती नहीं है। कोई लड़की मायके में तभी अधिकार जमाने की कोशिश करती है जब उसे ससुराल में कोई अधिकार नहीं मिलता है और वो मन महसूस कर रह जाती है। ससुराल में वो दबी सहमी रहती है, पर मायके में आवाज़ बुलंद हो जाती। मेरी ननदों ने मेरे साथ यही सब किया था, मेरा भी मन दुखता था, तभी तो मैं अपने मन की सारी भड़ास सोनी पर निकाल रही हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपनी भाभी के साथ नहीं करूँ। जिस तरह मुझे परेशान करके मेरी नंदों को खुशी मिलती है, उसी तरह सोनी को परेशान करके मुझे खुशी मिलती है। पर सोनी बड़ी नसीब वाली है, उसका पति जो उसके लिए खड़ा है, उसके लिए बोल रहा है। मैंने भी ये सब सहन किया था, पर मेरे पति ने मेरी खुशियों और मेरे अधिकार के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये सुनकर तन्वी के पति मयंक की आंखें शर्म से झुक गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। सबकी बातें सुनकर अलका जी बोलती हैं, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है।
सभी समस्याओं की जड़ मैं हूँ। मैंने भी वही किया जो मेरी सास ने मेरे साथ किया। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता था और मैं सोचती थी कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूँगी। पर सास बनते ही पुराने दर्द ताज़ा हो जाते हैं और मैं भी बहू के साथ सास बनकर रही, माँ तो कभी बन ही नहीं पाई। मेरी सास भी मुझे हर अधिकार से वंचित रखती थी। तेरी बुआ घर पर राज करती थी, जैसा कहती थी दीदी वैसा ही करती थी। तेरे पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मैं मायके जाने के अधिकार से वंचित हो गई। बहू ससुराल के हर कर्तव्य में इस तरह बन जाती है कि अपनी मर्जी से जीना, सांस लेना ही भूल जाती है। एक बात कहूँ बेटा, आज तू अपनी पत्नी की तरफ बोला तो मुझे गुस्सा नहीं है। आखिर एक पत्नी को, एक बहू को घर में सब अधिकार मिलने ही चाहिए। हम सास बहू ननंद आपस में ही एक दूसरे का अधिकार छीनती रहती हैं, एक दूसरे को दुख तकलीफ पहुंचाती रहती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में रहती है। महिला ही महिला की खुशियों की दुश्मन बन जाती है। अगर हर महिला सोच ले कि जो मैंने सहा है वो कोई और नहीं सहेगा तो सबको खुशी होगी, तो हर घर में सुख और खुशहाली होगी। अलका जी सोनी को गले लगा लेती हैं, तन्वी को अपने घर के लिए विदा कर देती है और सोनी अपने पति नितिन की आंखों ही आंखों में धन्यवाद देती है, जिसकी वजह से उसे ससुराल में सब अधिकार मिल गए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी अधिकार कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।